Dear students, welcome to the lectures of material science for semester exams. मैं डॉक्टर स्वदेश कुमार सिंह। आज हम बात करेंगे एनडीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। शॉर्ट में बोलते हैं इसे हम एनडीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हम कब करेंगे? जब हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे 100 का लॉट है हमारे पास, तो सबको तो तोड़ नहीं सकते ना, तो यूज क्या करेंगे हम? और हमारा जो जॉब है, जिसको इंस्पेक्ट करना है, अगर वो बहुत एक्सपेंसिव हो, वी कैन नॉट अफोर्ड टू ब्रेक इट, वी प्रीफर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। मतलब आप इंस्पेक्शन करो बिना तोड़े हुए, बिना कुछ लाए हुए, तोड़े बोड़े हुए इंस्पेक्शन करके दो, उसको बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अब मेरे को बताओ, ये प्रोडक्ट अच्छा है या खराब है? अच्छा है तो एक्सेप्ट कर लूंगा, खराब है तो फेंक दूंगा, पर तोड़ना नहीं है। इसको बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ये मेरा ब्रीफ रिज्यूम, ये टेलीग्राम चैनल जहां पे एवरी संडे आई एम लाइव एट 5 PM एवरी संडे। अगर आपके क्वेश्चंस भी हैं तो क्वेश्चंस भी इस चैनल में डंप कर सकते हैं आप। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ये मेरे पास स्लाइड्स हैं, इसकी बनाई हुई है मैंने। आई एम बेसिकली टेक्निकली टीचिंग फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए हम कभी कभी कुछ कोर्सेज लाते रहेंगे, फ्री कोर्स यूट्यूब पे, बिकॉज पीडब्ल्यू में या तो सब फ्री होता है क्वालिटी एजुकेशन, या फिर बहुत चीप होता है, इवन द पुअरेस्ट ऑफ पुअर कैन अफोर्ड इट। तो ये सब फ्री लेक्चर हैं और मैं दे रहा हूं पूरे सेमेस्टर एग्जाम की मटेरियल साइंस। द यूज ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग डिटरमाइंस द इंटीग्रिटी ऑफ मटेरियल। मतलब इसका ये तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जिससे आपको कुछ नोट्स भी मिल जाएंगे। और एनडीटी प्राइवेट कॉलेज में मुझे लगता नहीं कोई पढ़ाता होगा, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा नोट्स देते बच्चों को, मैं समझाऊंगा भी। ये पीपीटी पूरे नोट्स हैं, इसको पढ़ लेना बस, ठीक है ना? मतलब बिना तोड़े हुए मेरे को ये बताओ, ये प्रोडक्ट ठीक है या खराब है, वो एनडीटी है। बाहर से देख के बताओ एक्चुअली, ठीक है? नाउ एनडीटी के बहुत सारे मेथड होते हैं। विजुअल, मतलब देख के, विजुअल देख के बताओ सही है कि नहीं। टैप, थोड़ा टैप करो जिससे आवाज आती है। आपने कभी देखा होगा, देखो बच्चों में, मैं गेट में अगर होता तो मैं दूसरा रूट लेता। सेमेस्टर एग्जाम के लिए मैं देहाती भाषा का यूज कर रहा हूं, जिससे कि हमारे भेजे में जाए। आपने देखा कि गर्मियों में तरबूज आते हैं, तो जो एक्सपर्ट तरबूज बजा के देखता है, टक 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 टक, उसकी आवाज से मालूम पड़ जाता है कि तरबूज मीठा है कि नहीं। अगर सॉल्ट ढम ढम टक टक आवाज आ रही है, इसका मतलब तरबूज मीठा है। टन टन ऐसी आवाज आ रही है, इसका मतलब तरबूज मीठा नहीं है। तो ये टैप से हम मेटल के बारे में बात कर सकते हैं। ठक थोड़ा सा ठोका, तो जब उसके अंदर क्रैक होगा और क्रैक नहीं होगा, आवाज और आएगी। एनीवे, टैप टेस्टिंग है, माइक्रोवेव है, थर्मोग्राफी, एक्सरे है, एकॉस्टिक एमिशन, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक फ्लक्स, ये ना, ये सब कुछ कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे। ये तो उसके सारे मेथड हैं। हम 4-5 इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके यूज क्या है? फ्लॉ डिटेक्शन, मतलब क्रैक एंड एवेल्युएशन। क्रैक कैसे आया, कब आया और कहां आया, कहीं लीकेज तो नहीं है, लीकेज डिटेक्शन। लोकेशन, मतलब क्रैक की लोकेशन क्या है आपकी। अगर सरफेस पे या सरफेस से थोड़ा सा ही नीचे है, मशीन करके निकाल दूंगा मैं, पर अगर बीच में है तो फेंकना ही पड़ेगा मेरे को। डायमेंशनल मेजरमेंट, स्ट्रक्चरल एंड माइक्रो स्ट्रक्चर कैरेक्टराइजेशन। देखो, ये हम चीज कब यूज करते हैं?
एक एरिया होता है कंडीशन मॉनिटरिंग। कंडीशन मॉनिटरिंग, क्योंकि इन सर्विस भी कुछ डिफेक्ट आ सकते हैं उसमें, जैसे आपने 10-12 साल यूज किया। इसमें मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है आईआईटी इंदौर में, वो इस पर काम करता है। वी डिड पीएचडी टुगेदर, वी आर गुड फ्रेंड्स। मैं इस प्राइवेट सेटअप में बाय डिफॉल्ट हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स दे आर नाउ सीनियर प्रोफेसर्स इन आई डिफरेंट आईआईटीज। तो इस कंडीशन मॉनिटरिंग में काम करता है मेरा फ्रेंड। उसमें क्या करते हैं, देखो बेटा, 10-12 साल आपने कुछ यूज कर लिया, लेट से बॉयलर कर लिया, ब्रिज है। अब मेरे को ये एडवाइस चाहिए, मैं सेम कंडीशन में कितने साल और कर सकता हूं यूज से। कंडीशन मॉनिटरिंग, तो कितना क्रैक डेवलप हुआ, क्रैक कितना प्रोपेगेट हुआ, तो ये सब चीजें हमारी एनडीटी में काम आती हैं। क्योंकि बॉयलर है, बॉयलर तोड़ के थोड़ी टेस्ट करोगे। अरे मेरे को ये बताओ, बॉयलर 12 साल से चल रहा है, कितने साल और चलेगा। ब्रिज है आपका, जैसे रेल जा रही है, ब्रिज को तोड़ के थोड़ी टेस्ट करोगे कोई। तो दीज एनडीटी टेस्टिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको पर्पसफुली ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं जिससे कि आपको याद रहे। टू असेस द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इनकमिंग मटेरियल, even the outgoing material, to verify the proper processing such as heat treating, to verify proper assembly, to inspect for in service damage। ये ना, ये कैसे करते हैं एक्चुअली आप, एक चीज होती है हिस्टोग्राम, यह यहां नहीं पढ़ाएंगे हम। हिस्टोग्राम पढ़ाते हैं हम क्वालिटी कंट्रोल में, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। उसमें बताते हैं कि इनकमिंग मटेरियल की क्वालिटी कैसे कंट्रोल की जाए। There are P chart and C chart, percentage defective and number of defect chart। तो ये एनडीटी टेस्टिंग जो है, it gives a very important input in the production system, very very important input। Now मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था कि एनडीटी के बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे होते हैं, पर इन सारे मेथड में 6 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। और 95% केसेस में जो भी एनडीटी है वो इन 6 मेथड में यूज होती है। ठीक है, तो पहला देखो विजुअल, एक एक करके चलेंगे। विजुअल इंस्पेक्शन, देखो बच्चों इसको ना आप ये पढ़ भी सकते हो, मैं आपको बोल के मैं आपको समझा रहा हूं। विजुअल इंस्पेक्शन में मैं बोला इसमें क्या क्या यूज करते हैं, अपनी सीधी आंखें, आंखें से दिख रहा है क्रैक है कि नहीं, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लासेस भी यूज कर सकते हैं, लेंस। ना इसमें कुछ देखो, इसको इसमें बोरोस्कोप, बोरेस्कोप, ये दिख रहा है आपको, एक छड़ी है और यहां पे कैमरा है। टेक्निकली स्पीकिंग सेल्फी स्टिक होती है ना, सेल्फी स्टिक एक क्लिक हर आदमी यूज करता है। आजकल हर लड़का और लड़की मोबाइल में इतने ज्यादा घुस गए हैं कि उनको बाहर की नेचर देखने का टाइम ही नहीं है। सेल्फी स्टिक से टिक 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 सेल्फी ई ऐसे देखा होगा आपने ना, तो ये सेल्फी स्टिक ही है एक्चुअली। सेल्फी स्टिक। जो ज्यादा बच्चे जो मोबाइल में घुसे हुए हैं उनका फ्यूचर मेरे को बहुत डार्क दिखता है। अरे भैया किताबें पढ़ो, यूट्यूब इज ओनली फॉर एजुकेशन, नॉट फॉर एजुकेशन 10%, 90% बच्चे सब उल्टी सीधी चीजें देखते हैं। पूरी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है इससे। सेल्फी स्टिक, बोरेस्कोप, तो यानी खटाओ, देखो उधर देखो, जो इनएक्सेसिबल पार्ट है उनका फोटो ले लो और फिर देखो। ये आपका एंडोस्कोप, एंडोस्कोप जैसे आपने देखा होगा ना, एंडोस्कोप अगर किसी को गैस की प्रॉब्लम है तो एक फ्लेक्सिबल वायर होता है, उसको मुंह के थ्रू पेट में घुसा देते हैं, बहुत पेनफुल होता है और देखते हैं पेट में क्या बवाल है, डॉक्टर करते हैं एंडोस्कोपी। तो वो भी एक्चुअली विजुअल इंस्पेक्शन है।
तो हम जो इनएक्सेसिबल पार्ट है, अगर वो पार्ट स्ट्रेट है तो आप बोरोस्कोप यूज कर सकते हैं, अगर थोड़ा उल्टे सीधा घुमावदार है तो एंडोस्कोप यूज कर सकते हैं। रोबोट्स भी यूज कर सकते हैं, कोई बड़ा पार्ट है, बड़ी टरबाइन है, रोबोट घुसा दो उसकी जगह, रोबोट में कैमरा लगा हुआ है, वो फोटो लेगा, आपको दिखा देगा भैया ऐसा है पार्ट अंदर से। तो इसको बोलते हैं विजुअल इंस्पेक्शन। तो उससे बाहर की अपीयरेंस, अगर कोई बड़ा सरफेस क्रैक है तो वो भी मालूम पड़ सकता है। अब देखो ये विजुअल इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जो एयरक्राफ्ट है, आफ्टर एवरी लैंडिंग उसका विजुअल इंस्पेक्शन होता है टरबाइन का। आपने देखा होगा, अगर आपने हवाई यात्रा की होगी तो जैसे ही लैंडिंग हुई एक इंजीनियर आएगा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप भी बड़े इंजीनियर बने ऐसे ही, उनकी बहुत अच्छी सैलरी होती है एविएशन में, इन टेक्निकल इंजीनियर्स की बहुत अच्छी सैलरी होती है। तो टॉर्च लेगा और टॉर्च मारेगा, देखो वो क्या चेक कर रहा है कि छोटी मोटी हल्की सी बर्ड तो हिट नहीं हुई, कोई हमारा जो टरबाइन है और जो कंप्रेसर है वो डैमेज तो नहीं हो गया उसका, कोई ब्लेड इंस्पेक्शन करेगा, फिर नीचे से देखेगा कोई रिवेट मिसिंग तो नहीं है। आफ्टर एवरी लैंडिंग every aircraft goes for visual inspection. It's a very very important step. It's a very very important step. Now दूसरा होता है लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन। लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन, अब देखो बच्चों क्या है, विजुअल इंस्पेक्शन में अगर क्रैक बड़ा है तभी देखेगा, अगर कोई बाहर डिबरी है तभी देखेगी। पर लेट्स से सरफेस पर छोटा सा माइक्रो क्रैक है, छोटा सा, और आपको अपनी नंगी आंखों से दिख नहीं रहा, इवन मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया फिर भी दिखा नहीं एक्चुअली, वो माइक्रो क्रैक है। एंड माइक्रो क्रैक अगर जहां पे फटीग लोड आ रहा है, माइक्रो क्रैक्स कैन बी वेरी डेंजरस। तो माइक्रो क्रैक को देखने के लिए मैं लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन करता हूं। इसमें क्या करता हूं मैं, पहले उसको मैंने साफ किया, पहले मैंने जो सरफेस जिसको मेरे को इंस्पेक्शन करना है साफ किया। क्वाइट पॉसिबल मैं ईचिंग भी कर सकता हूं, ईचिंग भी कर सकता हूं। ईचिंग क्या होती है, बेसिकली एक केमिकल होता है जो सरफेस को रिएक्ट करेगा, साफ कर देगा। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट के बहुत सारे अच्छे एडवांटेजेस हैं, पर इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, जब आप सरफेस को क्लीन कर रहे हो और ईचिंग कर रहे हो सकता है सरफेस डैमेज हो जाए। पहले डिफेक्ट नहीं था, आपने मैकेनिकल क्लीनिंग और ईचिंग करने के बाद उसमें डिफेक्ट डाल दिया, उसमें आपने उसमें डिफेक्ट डाल दिया। ये प्रॉब्लम है लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन की। तो उसके बाद क्या किया आपने, देख इसके कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं इसमें, ऐसे देखो क्रैक्स ऐसे दिख जाएगा आपको फ्लोरोसेंट डाइज में। तो कर दिया, उसके बाद आपने पेनिट्रेंट डाला, कलर एंड डाई। पेनिट्रेंट क्या होता है, कलर एंड डाई होती है, आपने डाई डाल दी सरफेस के ऊपर, कुछ देर आपने डाई को रखा उसके ऊपर, क्योंकि जो माइक्रो क्रैक है उसके अंदर जो लिक्विड डाई है ना, इट गोज इनसाइड बाय कैपिलरी एक्शन, वो उसके अंदर चली जाएगी बाय कैपिलरी एक्शन। उसके बाद क्या करो, उसे धो दो, ड्राई को निकाल दो। उसके बाद उसके ऊपर फिर डेवलपर डालो, डेवलपर, डेवलपर क्या होता है, पाउडर छिड़क दो। जैसे मजाक कर रहा हूं भाई, कोई मेरी बात को बुरा मत मानना। भजन पूजन करने वाला आदमी बुरा मत मानना। देखो कुछ लोगों की आदत होती है पूरे फेस पे हर जगह पाउडर डालना,
और जो पाउडर अगर थोड़ा सा ना क्रैक है, उसमें लाइन है, काला काला मसी वगैरह, तो रिफ्लेक्ट होने लगते हैं पाउडर में। आपने देखा ना, ये गांव में काफी प्रचलित है। पाउडर डाला पूरी नेक पे, पूरे फेस पे पाउडर डाल दिया, यहाँ पे मस्सा है तो सफेद पे मस्सा दिखने लगता है। यही काम डेवलपर करता है। पाउडर इज आल्सो वन ऑफ द डेवलपर। तो जब आपने डेवलपर डाला तो जहां पे लिक्विड पेनिट्रेंट घुसा वो क्लियरली आपको देखने लगेगा। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये फ्लोरोसेंट डाई है। डाई कैन बी ऑफ बोथ द टाइप। फ्लोरोसेंट डाई में आपको डेवलपर की जरूरत इतनी नहीं होगी, पर उसे डार्क में रखना पड़ेगा, वो चमकेगा। ओ यहाँ पे करेक्ट है, फ्लोरोसेंट डाई मतलब चमकने वाली डाई, डार्क में। पर अगर नॉर्मल डाई है तो उसमें डेवलपर की जरूरत होगी। पाउडर एक डेवलपर है, ठीक है। तो ये सब मैंने लिखा हुआ है इसमें, पूरा इसमें लिखा हुआ है सारा तामझाम। ये आपका एक दो चीजें और बताना चाहता हूं इसमें मैं। लिक्विड पेनिट्रेंट में जो आपका पेनिट्रेंट है, डाई है, उसकी ज्यादा क्वांटिटी नहीं डाल सकते आप। ये भी अनदर एडवांटेज है और अनदर डिसएडवांटेज है। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपने ज्यादा डाई डाल दी, तो जब आप क्लीन कर रहे हो सरफेस पे पेनिट्रेंट के पार्टिकल्स होंगे। इट कैन गिव्स ए फॉल्स अलार्म, इट कैन गिव्स ए फॉल्स अलार्म। पर माइक्रोक्रैक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट मेथड होता है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, यहां पे बच्चों देखो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, आपको क्लीनिंग विलीनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लीन कर सकते हो पर उतना क्रिटिकल नहीं है क्लीनिंग करना मैग्नेटिक पार्टिकल। और वहां पे डाई से ज्यादा डाई आ गई तो प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम, पर इसमें एक लिमिटेशन ये है, एक लिमिटेशन ये है कि आपको मैग्नेटिक पार्टिकल्स डालने हैं उसमें। आयरन पार्टिकल्स कोटेड विद ए डाई, आयरन पार्टिकल्स कोटेड विद ए डाई, तो आपने डाला। तो जब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो अगर सरफेस क्रैक है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस हमारी उस मैग्नेटिक पार्टिकल के थ्रू आएंगी, तो ये ब्लो आउट नहीं होगा। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे लगा सकते हैं, बाई पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। बाई पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट हम मैग्नेटिक फील्ड लगा सकते हैं। तो जब आपने मैग्नेटिक पार्टिकल को ब्लो किया तो हर जगह से ब्लो हो जाएगा, पर क्रैक के ऊपर से ब्लो नहीं होगा, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक लाइंस आर पासिंग थ्रू इट। तो जहां जहां पे मैग्नेटिक पार्टिकल्स अक्यूमुलेट हुआ है, इसका मतलब वहां क्रैक है। और इसकी खूबसूरती यह है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग की, इसे लैब में भी कर सकते हैं, ऑन साइट भी कर सकते हैं। पर इसकी दो लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन क्या है कि जिस मटेरियल की एनडीटी कर रहे हैं वो मैग्नेटिक होना चाहिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, ये मैग्नेटिक होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक नहीं है तो आप उसकी एनडीटी नहीं कर सकते। आयरन की कर सकते हैं, एल्युमिनियम की नहीं कर सकते। और दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ वो पावर सप्लाई करने से हुआ ना। तो अगर साइट पे आप मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग कर रहे हैं, यू नीड ए पावर सप्लाई।
पर लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट में आपको पावर सप्लाई की कोई जरूरत नहीं है, पर यहां जरूरत है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग में। पर इस इट्स वन ऑफ द, देखो क्रैश कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, देखो ये यहाँ पे मैग्नेटिक पार्टिकल है, ये है आपका हुक, क्रेन हुक है और सम गियर्स। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये क्रैक्स आ गए बिल्कुल, ये क्रैक इंडिकेशंस। रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी ऑन साइट पे नहीं होगी, ये जिसकी भी आपको टेस्टिंग करनी है आपको उसको लैब में लाना पड़ेगा। हम इसमें एक्सरेज यूज करते हैं, जैसे एक्सरे होती है ना, जैसे चेस्ट का एक्सरे, तो मेटल का भी एक्सरे होता है। तो ये स्पेशली अगर इनसाइड डिब्रीज, हाँ डिब्रीज, जैसे मैंने आपको बताया था कि मटेरियल के अंदर इंटरमेटलिक इंक्लूजन्स भी हो सकते हैं, मटेरियल के अंदर इंटरमेटलिक इंक्लूजन्स भी हो सकते हैं, तो उसे एक्सरे पकड़ लेगी। बट दिस एक्सरेज विल बी एक्सपेंसिव, यानी इक्विपमेंट कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होगी। सो दिस मेथड वी यूज इन वेरी वेरी क्रिटिकल एप्लीकेशंस। फिल्म रेडियोग्राफी, इसका मैंने एक्सरे का कंसेप्ट आपको बताया। ये आपका कोई डेब्री है, उसको आइडेंटिफाई करके बता देगी आपको कि डेब्री या इंटरनल क्रैक कहां पे। बट एनीवे द सेटअप इज एक्सपेंसिव, सेटअप विल बी एक्सपेंसिव। रेडियोग्राफी के कुछ इमेजेस, जैसे कहां कहां यूज होता है, पीसीबी में यूज करता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और एक फॉर्म्ड कंपोनेंट है जहां पे यूज होता है। एडी करंट टेस्टिंग, एडी करंट टेस्टिंग ये भी एक्चुअली कंडक्टिंग मटेरियल में होगा, कंडक्टिंग मटेरियल्स में होगा। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए हमारा एडी करंट टेस्टिंग नहीं हो सकती, और इस एडी करंट टेस्टिंग के लिए हमें एक ट्रेन्ड वर्कर की जरूरत पड़ेगी, हमें एक ट्रेन्ड वर्कर की जरूरत पड़ेगी। Eddy current testing is particularly well suited for detecting surface cracks, but also can be used to make electrical conductivity and coating thickness measurement. तो आपने मटेरियल के ऊपर कितना कोट किया है तो उस कोटिंग थिकनेस को भी मेजर कर सकती है, ठीक है ना। Here a small surface probe is scanned over the part surface in an attempt to detect the cracks. Now ultrasonic inspection, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन, देखो इसमें करते क्या है, जैसे आपका ये वर्क है, अगर आपने ऊपर से अल्ट्रासोनिक वेव भेजी, आपने ऊपर से एक अल्ट्रासोनिक वेव भेजी, तो अगर इसके अंदर कोई क्रैक नहीं है, इसके अंदर कोई क्रैक नहीं है, तो बॉटम से हिट करेगी और वापस आके एक सिग्नल देगी, यानी आपको एक सिग्नल मिलेगा। यानी आपको ये आपका देखो अल्ट्रासोनिक प्रोब है, तो देखो यहां पे क्रैक है, यहां पे बनाया हुआ है। अगर क्रैक नहीं है तो अगर क्रैक नहीं है तो वापस आते टाइम आपको एक सिग्नल मिलेगा। अगर कोई इंटरनल क्रैक है तो आपको दो सिग्नल मिलेंगे, एक नीचे वाले से रिफ्लेक्ट होके, एक क्रैक से रिफ्लेक्ट होके। तो इससे हम अल्ट्रासोनिक एको से हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि जहां पे अल्ट्रासोनिक प्रोब है वहां से क्रैक की डिस्टेंस कितनी है, क्रैक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक इमेजिंग कुछ एग्जाम्पल है ये। एनडीटी के कॉमन एप्लीकेशन क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ रॉ प्रोडक्ट्स, इंस्पेक्शन फॉलोइंग सेकेंडरी प्रोसेसिंग, इन सर्विस डैमेज। इन सर्विस हम कब यूज करते हैं, आप कंडीशन मॉनिटरिंग, जो मैंने बताया आपको, कंडीशन मॉनिटरिंग। तो एनडीटी इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, inspection of raw products, and with this I am not going to get into it.
तो अभी मैंने आपको बताया कि एनडीटी के 6 बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, और इन शॉर्ट वो 6 मेथड क्या होते हैं। गुड लक एंड विश यू ऑल द बेस्ट।